Today I'm going to show you how to create an online assessment test using Microsoft Forms. So first of all, open any browser and just type Microsoft Forms. So here it comes, and just tap, or if you're using mobile or whatever, click on Microsoft Forms. इसको ओपन करते हैं और इसको ओपन करते से ही आपको, इफ़ यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा. अदरवाइज़ अगर आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा. तो सबसे पहला काम, अगर आप न्यू यूज़र हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने अभी तक यूज़ किया नहीं है, टीम्स वगैरह, तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. एंड वंस यू create your account with that user ID and password, you can just sign in here. So once you open the Microsoft form, this is the page which you will see. और इस पेज में basically we have two things here, new form and new quiz. तो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट के लिए हम लोग न्यू क्विज पे क्लिक करेंगे. न्यू फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर से कोई आपको डेटाबेस लेना है, बच्चों से नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, व्हाट्सएप नंबर, इस टाइप की चीज़ें कलेक्ट करने के लिए फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं, न्यू फॉर्म का. न्यू क्विज इज़ यूज्ड फॉर बेसिकली द टेस्ट. सो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट, 2-3 टेस्ट बना के रखे हैं डेमो. लेट मी ओपन वन टेस्ट एंड शो यू हाउ इट इज़ एक्चुअली. So this is the test I made for class 9, and as you can see this class 9 heading हम दे सकते हैं. I'll show you how to create form. ये अभी overview बता रहा हूँ मैं. तो चैप्टर 1 to 3 40 points ये मैंने नहीं डाला, ये अपने आप Microsoft Form ने दिया हुआ है, because I have given points for every question. So this was a question, this was MCQ. I put a question here and I gave 4 choices. और मैंने माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को ये भी बताया था कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक चेक मार्क दिख रहा है, टिक मार्क दिख रहा है. ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, और ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, सबके पॉइंट्स डाले थे. कुछ क्वेश्चंस 2 points के थे, कुछ क्वेश्चन 3 points के थे. तो जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने इसको 3 points का दिया हुआ था. और अब ये क्वेश्चन देते हैं. अभी तक तो मैंने पूरे MCQ दिए हुए थे. ये 14 क्वेश्चन है फैक्टराइज. तो आप देखेंगे इसमें फैक्टराइज में मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, ये 343 PQ + 1331 BQ. अब इसमें बच्चे को करना क्या है, सॉल्व करेगा और जस्ट उसका आंसर यहाँ पर टाइप करेगा अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से. उसका करेक्ट आंसर मैंने माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को बता दिया है. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. एंड लाइक दिस, ये है. तो इस टाइप की चीज़ें. अब बच्चे को कैसे दिखेगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. ये प्रीव्यू हमने गए, प्रीव्यू में गए. ये आपको एज ए, अगर आप, इफ़ यू आर टेकिंग द टेस्ट, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, बच्चा जो टेस्ट देगा उसको इस तरीके से दिखेगा उसके लैपटॉप पर, ठीक है. और उसको अगर मोबाइल पे देख रहा होगा तो ये मोबाइल व्यू दिखा रहा हूँ मैं, इस तरीके से उसको मोबाइल में दिखेगा, ठीक है. ये तो एक एक पे वो क्लिक करेगा या जो भी आंसर देना होगा वो आंसर दे देगा. सो दिस इज़ द थिंग. ये होने वाला है टेस्ट में, ओके. और भी कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा. ये यहाँ पर हम, वंस द फॉर्म इज़ क्रिएटेड, वंस द क्विज इज़ क्रिएटेड, यू कैन शेयर इट. अब आप शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के लिए ये शेयर पे गए हम लोग, और उसमें ऑप्शन आता है एनीवन विद द लिंक कैन रिस्पॉन्ड, या ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड. तो आप सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए चाहते हैं तो ये वाला क्लिक करें, दिस इज़ मोर सिक्योर. और दूसरे वाले के लिए लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ओपनली दे सकता है. तो अगर आप पर्टिकुलरली क्लास के लिए, स्कूल के लिए कर रहे हैं तो ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन पे करें इसको. और उसके बाद लिंक को कॉपी कर लें, और कॉपी लिंक करके आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लें, और उस व्हाट्सएप में जाके आप वो लिंक पेस्ट कर सकते हैं और जिसको भेजना है भेज सकते हैं.
ओके। और साथ साथ यहाँ पर ये आप 3 डॉट्स देख रहे हैं, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो सेटिंग पे जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप अपने हिसाब से कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला है ऑप्शन फॉर क्विज शो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली। इफ़ यू वांट दैट स्टूडेंट्स कैन सी द रिजल्ट एट दैट इंस्टेंस, तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिसेबल कर दीजिए आप। हु कैन फिल आउट दिस फॉर्म, एनीवन विद द लिंक, वो जो मैंने आपको पहले बताया था। रिकॉर्ड नेम, 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज स्टूडेंट जो है वो एनी नंबर ऑफ टाइम टेस्ट अटेम्प्ट कर लेगा, तो इसलिए इसको चेक करके रखें, क्योंकि एक बार ही एक बच्चे को देना है, दूसरी बार देने जाएगा तो वो लेगा नहीं। ऑप्शंस फॉर रिस्पॉन्सेस, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेस, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम टाइम बाउंड रखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि टेस्ट जो है वो 3 तारीख को शुरू हो 9 बजे और 3 तारीख को 10 बजे ख़त्म हो जाए, तो स्टार्ट डेट यू कैन गिव डेट हियर, यू कैन गिव टाइम, और एंड डेट पे यू कैन गिव डेट एंड यू कैन गिव टाइम। 1 आवर एटलीस्ट इसमें होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, हाफ आवर का नहीं होगा। आप सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शफल क्वेश्चंस, यू कैन शफल द क्वेश्चंस। अब मान लो एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं और आपने 10 क्वेश्चंस आपने फॉर्म में डाले हुए हैं, तो हर बच्चे को तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम बच्चों को शफल करके क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मेरा फैक्टराइज है तो दूसरे को चूज़ द करेक्ट आंसर आएगा या सॉल्व आएगा, तो क्वेश्चंस विल शफल, सबको अलग अलग, तो चीटिंग के चांसेस थोड़े से हम यहाँ पर रोक सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेटिंग्स। नाउ आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, कैसे हम टेस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को ओपन करेंगे तो फ्रंट पेज, होम पेज जो दिखेगा आपको ये दिखेगा। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि ये जो न्यू क्विज़ है इस पे हमको क्लिक करना है, न्यू फॉर्म पे नहीं करना है। टेस्ट बनाने के लिए हम न्यू क्विज़ पे करते हैं, तो न्यू क्विज़ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पेज आपको दिखेगा, अनटाइटल्ड क्विज़। आप इसका टाइटल दे दीजिए, जो भी आपको टाइटल देना है, सपोज इट इज़ पीरियडिक टेस्ट 1 फॉर क्लास 9, ये दे दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन, इफ़ यू वांट टू गिव एनी डिस्क्रिप्शन यू कैन गिव। ऐड क्वेश्चन, नाउ डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट, यू कैन गिव क्वेश्चन। मैं मैथ्स के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। सपोज माई क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज ऑप्शन दे रहा हूँ होल नंबर, सेकेंड ऑप्शन नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, या नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट को पहले ही हिंट दे सकते हैं कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सो दैट इट कैन इवेलुएट इटसेल्फ। अब नेक्स्ट, अब इसमें पॉइंट्स हम दे सकते हैं, ये पॉइंट कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, सो 2 पॉइंट्स, ओके। मल्टीपल आंसर्स के बारे में अभी मैं बताऊंगा आगे, तो मल्टीपल आंसर्स नहीं है ये, इसको डिसेबल रखना है, ये इनेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया, तो ओनली 1 आंसर इज देयर। नाउ सपोज अब मैथमेटिकल पर्टिकुलरली अगर कोई इक्वेशंस रिलेटेड टेक्स्ट बेस्ड देना है, जिसका ओनली टेक्स्ट जिसका आंसर होगा वो टेक्स्ट के लिए करना है। चॉइस मतलब मल्टीपल चॉइस के लिए आपको चॉइस पे रखना है, उस पर क्लिक किया। ना सपोज कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम करना चाह रहे हैं, सपोज वी हैव फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें जो मैथ वाला जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक करते हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई, एंटर एन इक्वेशन। इस पर मैं हाईलाइट करता हूँ तो एक ये नई चीज़ खुल जाती है। अब यहाँ पर आपको जो भी एक्सप्रेशन टाइप करना है मैथमेटिकल वो आप कर सकते हैं। सपोज़ मुझे करना है x² + 5x + 6, तो x, उसके बाद फिर x² पे हम क्लिक करेंगे तो ये x² + 5x + 6 ओके पे कर देते हैं। नाउ द ग्रेट थिंग इज कि फॉर्म अपने आप सजेस्ट कर रहा है इसका रिजल्ट जो कि करेक्ट है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो ये अपने आप इंसर्ट हो जाएगा, तो ये एक करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। कभी कभी करेक्ट देता है, कभी कभी नहीं भी देता, और बाकी आप आंसर्स जो इसके इनकरेक्ट हैं वो आप अपने हिसाब से x - 2 x + 3 एंड सो ऑन आगे और भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस वे यू कैन क्रिएट। Okay, now let me add one more question. Let's say zeros of polynomial p of x, यहाँ पर polynomial दे देता हूँ x² - 1, ओके, ये polynomial। अब इसके मुझे ज़ीरोज़ बताने, तो ज़ीरोज़ एक 0 - 1 एक ऑप्शन, एक 1 और एक ऑप्शन देते हैं 0 और एक दे देते हैं नन। ओके, नाउ अब आप देखेंगे कि इसके दो आंसर हैं, -1 भी इसका आंसर है और 1 भी इसका आंसर है। तो आप नीचे और देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है मल्टीपल आंसर्स का, तो आप अगर इसको इनेबल कर देंगे तो नाउ यू कैन गिव मल्टीपल आंसर्स। सो यू कैन जस्ट इंस्ट्रक्ट दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल्सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब माइक्रोसॉफ्ट जब तक ये मल्टीपल चॉइस नहीं रहा, अब बच्चे को यहाँ पर भी टिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी टिक लगाना पड़ेगा। ओके, द क्वेश्चन फॉर्मेट इज चेंज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कोई इमेज टाइप का प्रॉब्लम लेने जाते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब कोई इमेज है मेरे पास, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इमेज पे जाते हैं, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, और इमेज है मेरी पिक्चर्स और ग्राफ। सो जो ग्राफ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेव कर रहा था अपने कंप्यूटर में, उसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, और वो ग्राफ से रिलेटेड मैं पॉइंट P के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। अब इसकी चॉइस दे देते हैं, जो भी देना चाहें, 0, 0,7 या व्हाटएवर, जो भी आप देना चाहें। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3,4 है करेक्ट आंसर, तो -3, -3,7 एंड सो ऑन। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। और उसके बाद जब बन जाएगा, सेव तो ऑलरेडी हो चुका है, इसके बाद शेयर करना है आपको। शेयर करने के बाद द टेस्ट इज़ रेडी। और ये मैंने बता दिया था, तो सेटिंग्स में जाके आप टाइम बाउंड कर सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट। सो थैंक यू सो मच।